हम सबको अपने चारों ओर जेन्युइन चीज़ें चाहिए होती हैं। कॉस्मेटिक्स भी यूज़ करते हैं तो जेन्युइन होना चाहिए, रियल होना चाहिए। लेदर का स्टफ यूज़ करोगे, जेन्युइन लेदर होना चाहिए। और जेन्युइन करते 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 ब्रांड्स आ गए, और ब्रांड्स होते हैं तो ऑथेंटिसिटी होती है, तो वी कैन ट्रस्ट देम। वैसे हमारे जीवन में अब चीज़ों के भी दो पक्ष हो गए। अगर कोई हमसे इम्प्रूवमेंट्स की बात करता है तो नाउ देयर इज ए टर्म की जेन्युइन इम्प्रूवमेंट। अभी जेन्युइन इम्प्रूवमेंट्स होते क्या है, क्या होती है इनके पीछे की ऑथेंटिसिटी? इनके पीछे की ऑथेंटिसिटी का मतलब इतना ही है कि अगर आपकी लाइफ और आपके बारे में बात की जा रही है तो वही इम्प्रूवमेंट जेन्युइन इम्प्रूवमेंट्स हो सकता है जो आपको पता हो कि ये इम्प्रूवमेंट का एरिया है। वैसे तो हमारे चारों ओर लोग हमसे बोलते ही रहते हैं, और ख़ास तौर से हमारे पेरेंट्स या हमारे कलीग्स या हमारे बॉस, डू दिस राइट, इसको सुधारो, ये अच्छा करो, ये तरीका सही नहीं है। और एक पॉइंट पे आके हमें ऐसा लगता है कि ये हमसे बार बार बोले जा रहे हैं, लेकिन मैं कहाँ गलत हूँ, मेरी कहाँ गलती है? क्योंकि ओवर टाइम कहीं ना कहीं हम सब ने एक ऐसी टेंडेंसी डेवलप कर ली है, और इस टेंडेंसी के डेवलप होने का कारण क्या है कि हमारा सोशल एक्सपोजर इज़ वेरी लेस। जब जॉइंट फैमिलीज़ में हम रहते थे तो सोशल एक्सपोजर होता था, हम फैमिली के दूसरे मेंबर्स से, अपने चाचा से, ताऊ से, सबसे मिलते थे, दादा दादी के साथ रहते थे, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स आते थे, बहुत सारे लोग घर में आते थे जाते थे। अब जब से हम न्यूक्लियर हो गए, अलग अलग हो गए, तो इस विखंडन में बहुत सारी चीज़ें और भी टूट गई, क्योंकि आपको सोशल एक्सपोजर है नहीं, एनालिसिस करने का मौका है नहीं, लोगों से बातचीत करने का इतना टाइम नहीं मिलता। तो आप लिमिटेड पेरिफेरी में रह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को विजुलाइज करके ये देखते रहते हो कि ना ये चीज़ अच्छी है, ये होनी चाहिए। तो दोज थिंग्स आर बीइंग ग्लैमराइज्ड, दे कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ योर लाइफ एंड टेंडेंसीज। तो टाइम ये है कि जेन्युइन इम्प्रूवमेंट्स हो कैसे। अब इसका एक ही सोल्यूशन हो सकता है। सबसे पहले अगर हमें समझ में नहीं आया कि इम्प्रूवमेंट होना कहाँ चाहिए, व्हाट टू इम्प्रूव, तब तक किसी तरीके का इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला। कि लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे आपको पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ कैसी थी और मैंने कैसी की। तो इसके लिए रिसर्च एंड एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए, आपको पढ़ाई करने के लिए, आपको अपने करियर के डायरेक्शन सेट करने के लिए, बिजनेस में बड़े प्रोजेक्ट्स को प्लान करने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है रिसर्च। रिसर्च से हमें ये पता लग जाता है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं और प्रॉब्लम्स क्या हैं, रिस्क एरियाज पता लग जाते हैं और संभावनाएं पता लग जाती हैं। तो वैसे ही हमारे व्यक्तित्व के भी बहुत सारे एक्सपोजर है, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व का विकास का क्या मतलब, व्यक्तित्व तो हमारे पास है, विकास का सिंपल सा इतना मतलब है कि हम इस तरीके से चीज़ करते थे, अगर इस तरीके से करनी शुरू कर दी तो वी विल बिकम बेटर एट इट, सिंपली दिस। तो हमारे पास वो टाइम नहीं है जहाँ पे इन चीज़ों को हम एनालाइज करें, वो टाइम निकालने की बहुत ज़रूरत है। हम लोग जब छोटे थे तो बचपन में एक प्रैक्टिस बड़ी सजेस्ट की जाती थी कि रात को जब आप बिस्तर पे सोने जाते हो, उस समय पे सबसे पहले एनालाइज करो कि मॉर्निंग जब से आप जगे मॉर्निंग में, उस टाइम से लेके अब तक आपने जो भी कुछ किया, पढ़ाई की, काम किया, लोगों से मिले, बातचीत की, खेले, जो भी कुछ किया आपने, उन सारी एक्टिविटीज़ में आप थे कैसे, आप कैसे लग रहे थे, आप कैसे लोगों से मिल रहे थे, आप किस तरीके के रिएक्शंस दे रहे थे, आपने खाना क्या क्या खाया, एक एक चीज़ अगर आप विजुलाइज कर पाएँ तो वो विजुअलाइजेशन अलोन विल ओपन अप मैनी थिंग्स। वहाँ से आपको अपने आप की अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाएगी कि दिस इज़ मी एंड दिस इज़ व्हाट आई थिंक इज़ मी। तो मैं हूँ और जो मैं सोचता हूँ, उन दोनों में कितना अंतर है। अगर एक गैप पता लगेगा तो उसको गैप को फिल करने के मौके भी मिलेंगे। तो रिसर्च एंड एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आज अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो जेन्युइन इम्प्रूवमेंट होगा। जेन्युइन इम्प्रूवमेंट जो आप खुद से अपने आप को पुश करते हो, खुद से आपको रियलाइज़ होता है कि नाउ दिस इज समथिंग आई नीड टू बी, दिस इज समथिंग आई नीड टू वर्क अपॉन। लोग तो बहुत सारी बातें कहेंगे, उनकी बातें तो एक कान से निकलती हैं, दूसरे कान से निकल जाती हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जितना भी यूथ है जो डूइंग राइट में जिसका इंटरेस्ट कम है, बीइंग राइट में इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसके पीछे उनके ही सारी गलतियां नहीं हैं, गलतियां सिचुएशंस की भी हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया, लेकिन इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। गिव योर टाइम, सफिशिएंट टाइम, जहाँ पे आप अपने आप को एनालाइज करो।
और एक प्रैक्टिस विल ओपन अप मैनी डोर्स. डू इट and try it at least for a few days. You will see the changes.